हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 इसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए किस प्रकार से पढ़ने हैं, सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस यूनिट का कंप्लीट हैरिटन नोट्स आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं उस प्रोसेस को भी डिटेल में समझेंगे, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसी का सिलेबस हम देख रहे हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 है उसको मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इस पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सो पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। तो ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मेजरमेंट किस प्रकार कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कोहलरॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉस लॉ इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये लंबा लंबा टॉपिक दिया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आप इजीली 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोहलरॉस लॉ एंड इसका एप्लीकेशन भी आपको पढ़ना है। तो स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आपको सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को किस प्रकार डिटरमाइन करना है, वही वाला एप्लीकेशन पढ़ना है आपको कोहलरॉस लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस बहुत आसान भी है अगर आप देखें तो, मतलब कि स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है। एंड थ्योरी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको स्पेसिफिक दे दिया गया है। अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशन दे दिया रहता तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ने पड़ते, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आपको सिर्फ यही वाला एप्लीकेशन पढ़ना है, तो आप इजिली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो सभी अपने आप में बहुत इंडिविजुअल टॉपिक हैं, तो आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है, मतलब आपके एग्जाम पैटर्न में दिया गया है, तो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हर टॉपिक को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना पाए। इसके अलावा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में लिमिटेशंस ऑफ ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, डी बाय हकल-ऑन-सागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, रिलैक्सेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ आयन, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट नंबर, डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेशन बाय हिटॉफ मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्ट में। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल क्या है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड देन हमारा है ईएमएफ ऑफ अ सेल, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है सेल का, वो आपको पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, नर्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेल जी, डेल एच एंड डेल एस फॉर सेल रिएक्शंस, पोलराइजेशन, ओवर पोटेंशियल एंड हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में, जो आपका 4th यूनिट है। तो इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक्स एंड अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा भी सिलेबस नहीं है, इजिली आप कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इजी है। मैं ट्राई करूंगा कि आगे वीडियोस में सभी कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी अभी तो आपको सिलेबस अच्छे से समझना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। मेनली क्या होता है सिलेबस, अगर आपको सिलेबस पता है कि ये सिलेबस है, ये टॉपिक है मेरे सिलेबस में, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं एंड आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ये नहीं रहेगा कि कहां से क्वेश्चन आ गया। अगर आप एक बार सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन कौन से यूनिट से है, किस टाइप का है। तो 1-2 बार आप पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को तो इजिली आप कवर कर सकते हैं। बाकी सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पूरा सिलेबस है, तो आपको थ्योरी तो याद करना ही होगा। बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं जिसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 का सिलेबस। अगर मैं इसके हैरिटन नोट्स की बात करूं, जैसे अगर आपको इस यूनिट का हैरिटन नोट्स चाहिए, मतलब इन सभी टॉपिक्स का एक ही पीडीएफ में आपको नोट्स चाहिए, स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा।
वहां से आप पेड हैंडरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 80 पेजेस 82 पेजेस का जो है हमारा पूरा नोट्स है। 82 पेजेस में ये पूरा सिलेबस डिटेल में कवर हो जाएगा। नोट्स को आप लेके डायरेक्टली उसको प्रिंट निकाल के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स लेने का फायदा यह है कि आपको जो है किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आप इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा हर एक टॉपिक को। हर एक टॉपिक आपको डिटेल में मिलेगा। स्पेशली थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये नोट्स बनाया गया है। तो नोट्स लेने के बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नोट्स लेके आप डायरेक्टली फिर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। तो ये नोट्स है। नोट्स लेने का प्रोसेस अगर मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं। सिंपल है, नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां उसको आप टच करेंगे तो डायरेक्टली आप इंस्टामोजो के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे आप इंडेक्स देख सकते हैं, यही इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ये सब भरेंगे, इंफॉर्मेशन जो भी है। उसके बाद आप फोन पे, गूगल पे माध्यम से पे कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद नोट्स आपको आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा, पीडीएफ। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और फिर आप प्रिंट निकाल के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा नोट्स लेने के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, उसमें भी आप मुझे पेड हैंडरिटन नोट्स के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड आई होप कि ये सिलेबस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वहां से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का मटेरियल आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा। तो आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए, वहां पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। वीडियोस देख के आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी अगर आप के पास टाइम नहीं है, आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप नोट्स कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।